नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, हर जवाबदेह अधिकारी, मंत्री खेलों की उत्थान की बातें तो करता है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद क्या भारत में खेलों का उत्थान हुआ है? दरअसल हर राज्य सरकार ने खेलों के विकास की बातें सिर्फ कागजों में की हैं। खेल और प्रशिक्षक एक दूसरे के पूरक, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने प्रशिक्षकों की माली हालत सुधारने की कोशिश नहीं की। खेल विभाग की स्थापना तो कर दी गई और नियमित पद भी सृजित किए गए, लेकिन हमारे देश में राज्य सरकारें ने कितने नियमित प्रशिक्षकों की सेवाएं पुख्ता किए हैं, इस बात को जानने समझने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। हर राज्य में नियमित प्रशिक्षकों के पद सृजित हैं, लेकिन क्या सभी राज्यों में सृजित नियमित पद प्रशिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं? इस बात को नज़रअंदाज किया गया। देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें भी 48 पद नियमित प्रशिक्षकों के सृजित हैं, लेकिन बमुश्किल आधा दर्जन पद ही भरे हुए हैं। तरह तरह की घोषणाएं होती हैं, तरह तरह के शब्द दिखाए जाते हैं, खेल अधोसंरचना को आबाद करने की बातें की जाती हैं, लेकिन कोई जवाबदेह अधिकारियों से ये नहीं पूछता कि खेल विभाग के गठन के बाद जो प्रशिक्षकों के नियमित पद सृजित हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं भरा गया। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग का गठन 1974 में हुआ। यहाँ भी नियमित प्रशिक्षकों के पद सृजित हैं, लेकिन सिर्फ सृजित, भरा नहीं गया। यही हाल मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात सभी राज्यों का है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जिस भी राज्य में जाते हैं, अधोसंरचनाएं देखकर गदगद हो जाते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय को यह जानने की फुर्सत नहीं है कि राज्यों में प्रशिक्षकों की स्थिति क्या है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय हो या राज्य के खेल मंत्रालय, सभी का उद्देश्य खेलों का उत्थान है, लेकिन हमारे देश में खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की स्थिति सबसे अधिक बदहाल है। यही वजह है कि हमारा देश खेलों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर बड़ी खेल प्रतियोगिता से पहले दुआओं का दौर चलता है। इस समय उड़ीसा में हॉकी विश्व कप खेला जा रहा है। हर व्यक्ति दुआ कर रहा है कि
1975 के बाद भारत ने हॉकी में विश्व कप का कोई मेडल नहीं जीता है, वह पदक जीते। दुआएं हो रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है। यदि दुआओं और पूजा पाठ से खेलों का भला हो सकता है, खेलों में तरक्की हो सकती है, खेलों में परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल भारत को खेलों में उत्कृष्ट देश बनाना है, उत्कृष्ट राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले स्कूलों में शारीरिक शिक्षक और खेल मैदानों में खेल प्रशिक्षक होना जरूरी है। अधोसंरचनाएं आबाद करने का तभी सुफल है जब राज्यों में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षक हों। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को मोटी रकम देता है, लेकिन घर के राज्यों के सुयोग्य प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि देखा जाए तो हमारे राष्ट्र में सबसे अधिक उपेक्षित यदि कोई है तो वह खेल प्रशिक्षक है। कुछ फीसदी प्रशिक्षक अपने आप को खुशहाल मान सकते हैं, लेकिन 95% प्रशिक्षक गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि खेलों का भला हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन क्या जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल हो रहा है? प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन क्या खिलाड़ी खुशहाल हैं? दरअसल यदि भारत को खेलों में ताकतवर बनाना है, उत्कृष्ट राष्ट्र बनाना है, तो अधोसंरचनाओं से पहले हमें प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की पर्याप्त भर्तियां निकालनी चाहिए और ये भर्तियां संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा से नहीं बल्कि नियमित प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की होनी चाहिए। तभी हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्र खेलों में बन सकता है। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हर खेल में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं, लेकिन सही प्रोत्साहन और प्रशिक्षकों के अभाव में ये प्रतिभाएं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाती। सिर्फ पद सृजित न हो, पद भरे भी जाएं, तभी खेलों का सुफल राष्ट्र को मिल सकता है। हम आखिर कब तक दुआओं के सहारे देश को पदक जिताते रहेंगे? दुआएं दी जानी चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, खिलाड़ियों को करतल ध्वनि से शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। सबसे पहले केंद्र सरकार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का गुणगान करने की बजाय सभी राज्यों के खेल मंत्रियों, खेल निदेशकों को बुलाकर
ये जानना चाहिए कि आखिर उनके राज्य में प्रशिक्षकों की स्थिति क्या है, शारीरिक शिक्षकों की स्थिति क्या है। यदि इस दिशा में सुध ले ली जाए, इस दिशा में प्रयास शुरू किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत उत्कृष्ट खेल राष्ट्र बन सकता है। जब तक खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक उपेक्षित रहेंगे, उनकी माली हालत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमारा राष्ट्र खेलों में विकास पथ पर सरपट नहीं दौड़ पाएगा। सिर्फ आयोजनों पर अकूत पैसा खर्च करना या सामान खरीदी करना, खेल मैदानों की अधोसंरचना पर पानी की तरह पैसा बहाना, यह बुद्धिमानी नहीं है। यदि हम पैसा खर्च करना ही चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षकों पर करें, खेल प्रशिक्षकों पर करें। यदि इस दिशा में हमारी हुकूमतें, हमारी सरकार सजग हो जाए, ध्यान दे, तो मैं समझता हूं कि कुछ वर्षों में ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ ठकुर सुहाती से खुश होना अच्छी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।